फायदा यहां पर नहीं मिलेगा और डेट म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो इन तमाम एएमसीज में है उस पर इसका असर देखने को मिल सकता है। विश्राम हर्षदा, विश्राम। अभी 5 मिनट का समय बाकी है, थोड़ा सा विश्राम लीजिए, गले को थोड़ा सा विश्राम दीजिए। एक काम करते हैं, जो सुबह हमने रणनीति बताई थी और थोड़ा सा अगर आप देखें इस प्री ओपन की ट्रेजेक्ट्री को उसके साथ पैरेलली अलाइन करके रणनीति पे चर्चा कर लेते हैं। याद रखिएगा, नो शॉर्टिंग थॉट्स स्टिल वी वॉलेट 17,020 ऑन द डाउन साइड, और शॉर्ट करने की ट्रेजेक्ट्री अगर कोई बनेगी व्हेन वी विल सस्टेन एंड ट्रेड बिलो 16,961 ओनली। ठीक है, और अगर हम 17,020 के ऊपर एक ट्रेड पिक कर रहे हैं लॉन्ग साइड पे, तो उसका एग्जिट जोन जो होगा वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 154,205 होगा। और एक चीज ध्यान में रखिएगा जो कि मैंने आज कमेंट्री में कही थी, इन एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी हालात में अगर 205,210 ये हमारे जो पिछले 2 स्विंग्स हाई हैं उसको हम क्रॉस कर रहे हैं तो एक एडवांटेज मिलेगा और वो एडवांटेज आपको 288 तक ले जाएगा। दैट्स फॉलोइंग 20 डे में। बट उसके लिए रिलायंस का, उसके लिए निफ्टी आईटी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। निफ्टी आईटी और नेस्डेक के प्राइस परफॉर्मेंस में इतना बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है कि पूछे मत, बट दैट डिफरेंशियल कभी भी पूरा होगा वो एक निफ्टी के लिए एडवांटेज होगा। और निफ्टी बैंक, नो शॉर्टिंग थॉट्स, स्टिल वी वॉलेट 39080 ऑन द डाउन साइड। बेस 1 बेस 2 अगर मैं इस प्राइस को देखूं तो स्टिल अभी हमें बेस 1 मिल रहा है, अभी शॉर्टिंग के कोई थॉट्स नहीं है। अगर सस्टेन करेगा तो बाय करेंगे, बट एग्जिट जोन फॉर बैंक निफ्टी किसी भी सूरत हाल में 40,000 40,133 के बीच में होगा। याद रखिएगा 40,000 पे अभी भी बड़ा कॉल राइटर है, बड़ा टसल है। 36 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है 40,000 पे, और 40,133 पे आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि कल का हमारा रिवर्सल पॉइंट था। एक दो स्टॉक्स को यहां पे प्लीज लेके आइएगा। मानस इन्फोसिस 1% ऊपर, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हर पैरामीटर्स पे। आपका टेक इस 1% के पॉजिटिव गैप अप के साथ क्या अप्रोच रहेगी आपकी? देखिए, अभी भी ये सेल ऑन रैलीज का ही स्टॉक है और मेरा समझना है कि जब तक 1410 के ऊपर की क्लोजिंग ना आए, इनफी में आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। अगर 1410 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तब आप सोचेंगे, उसके बाद एक मीनिंगफुल बाउंस बैक मिल सकता है। लेकिन आज के बाउंस बैक में आई थिंक थोड़ा कॉशियस रहें तो बेहतर है। आज के बाउंस बैक में थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अच्छा, इसमें कल एक केमिकल बास्केट थोड़ा ठीक ठाक कर रही थी, कमेंस इंडिया ठीक ठाक खुला है, टेक महिंद्रा, देन एसबीआई कल की एक बहुत कमजोर कड़ी थी। प्रशांत, एसबीआई पे आपका टेक? कल हमने एक ब्रेकडाउन देखा था और आई थिंक बिलो 512 इट्स अ कंप्लीट ब्रेकडाउन। उसके बाद शायद मेरे ख्याल से बजट डे का लो 501 वही एक लेवल बच जाता है। एसबीआई पे आपकी अप्रोच प्रशांत? जी वीरू जी, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल बताया। जो बजट डे का लो यानी फरवरी का लो है 500, और एक राउंड नंबर सपोर्ट भी इमोशनल सपोर्ट है, वही उसके लिए एक सपोर्ट होगा। बट उसी के साथ अगर हम देखें तो इसका जो एक अहम सपोर्ट था 520, ये बहुत स्ट्रांगली तोड़ चुका है। कल के वॉल्यूम्स पॉपिंग आउट ऑफ द चार्ट्स है, तो मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा और मैं लॉन्ग्स अवॉइड करूंगा टोटली, जब तक कि ये स्टॉक फिर से एक बार 522-23 के ऊपर क्लोज ना हो। तो मेरी रणनीति होगी, कोई भी रैली मिले मैं इसको शॉर्ट करना चाहूंगा, या तो अगर ये 510 ब्रेक कर दे तो मैं स्ट्रेट सेल करूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा 517 पे, टारगेट होगा बजट डे लो 500 का। राजेश जी, बहुत संक्षेप में आईटीसी 10 सेकंड में। नहीं, अभी तो ये थोड़ा सा ऑफ मूड में है राजेश, छोड़िए, अब एक काम कीजिए, वक्त हो गया है। अब चलते हैं इस ओपनिंग को देखने के लिए, समझने के लिए हर्षदा के पास वॉल पे। हर्षदा, शुक्रवार आपकी जिम्मेदारी है, इस ओपनिंग को थोड़ा सा खूबसूरत बनाइए। ओवर टू यू नाउ। शुक्रिया वीरू। फिलहाल जहां छोड़ के गए थे वहीं पर ओपनिंग के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्हिच इज नॉट बैड कंसिडरिंग प्री ओपन में तो एक गैप डाउन देखने को मिल रहा था। तो बॉल पर आपको साफ दिखाई देगा कि कहां पर किक ऑफ होता हुआ ट्रेड दिखाई दिया है। लेकिन आज फोकस में स्पेशली टेक्नोलॉजी कंपनियां और साथ ही साथ एएमसी स्टॉक्स रहेंगे, और ऑफ कोर्स आपका कैंपस एक्टिववेयर रहेगा ही। बैंकों को कितना फायदा मिलता है वो भी हम देखेंगे ट्रेड में, लेकिन जो ओपनिंग क्यूज आ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर अब साफ देखने को मिल रहे हैं। 17,083 तो कल की क्लोज के सामने करीब 4.2 पर निफ्टी 50 ट्रेड की शुरुआत करता हुआ दिखाई दे रहा है।